राजघराने के पंडित जी ने खोली मोहिनी और अमायरा की पोल और इसके बाद हुआ बड़ा खुलासा जब समीर और रिमझिम की शादी हो जाती है। इसके बाद उनका गृह प्रवेश होता है, लेकिन वहीं पर दुल्हन बदल दी जाती है और दुल्हन के रूप में समीर के सामने अमायरा आती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब होता है जब आशीर्वाद के लिए गुरुजी को बुलाया जाता है और जब गुरुजी समीर और अमायरा को आशीर्वाद देते हैं तब उनको शक होने लगता है कि अमायरा तो एकदम सही सलामत है, लेकिन समीर की दुल्हन बनते ही अमायरा के ऊपर मुसीबतें आनी शुरू हो जानी चाहिए थी और अमायरा तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद गुरुजी को शक होने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वहीं दूसरी तरफ रिमझिम के ऊपर एक के बाद एक नई मुसीबतें आने लगती है, जिसके चलते गुरुजी का शक अब यकीन में बदलने वाला है, क्योंकि गुरुजी रिमझिम के पास सवाल करते हैं कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले क्यों हो रहे हैं और तुम्हारे ऊपर विपदाएं भी आ रही है, इसका कोई बड़ा कारण है। और गुरुजी रिमझिम से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी भी होनी थी, लेकिन तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। तब रिमझिम गुरुजी को बताती है कि शादी वाले दिन पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ और मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरी शादी समीर के साथ हुई है और मुझे ये सपना सा लगता है। लेकिन गुरुजी को अब यकीन हो जाता है कि रिमझिम सही बोल रही है। और वहीं दूसरी तरफ रिमझिम की मासी भी गुरुजी के सामने आकर गुरुजी से कहने लगती है कि समीर की शादी रिमझिम के साथ हुई है, अमायरा के साथ नहीं। लेकिन सभी लोग जो रिमझिम की मासी को पागल समझते हैं, कोई भी रिमझिम की मासी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। लेकिन अब गुरुजी अमायरा का हाथ देखते हैं और अमायरा का हाथ देखते ही गुरुजी के सामने सब कुछ साफ साफ नजर आ जाता है कि अमायरा की शादी समीर से नहीं हुई, बल्कि समीर की पहली पत्नी रिमझिम है। इसीलिए रिमझिम के ऊपर बहुत सारे जानलेवा खतरे आ रहे हैं। तो इस तरह पंडित जी समीर से बात करते हैं अकेले में और समीर से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बुआ माँ को बताया था कि जो भी तुम्हारी पहली पत्नी बनेगी उसकी 30 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। ये सुनकर समीर के होश उड़ जाते हैं और समीर गुरुजी से कहते हैं कि बुआ माँ ने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई। और समीर बुआ माँ के पास जाता है और वहाँ पर मोहिनी से कहता है कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और अब तो अमायरा की जान के ऊपर खतरा है। लेकिन जब गुरुजी समीर को सच बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी असल में अमायरा है ही नहीं, बल्कि तुम्हारी शादी तो किसी और से हुई है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम्हारी शादी इस रिमझिम से हुई है। और रिमझिम का हाथ देखते ही गुरुजी समीर को बता देते हैं कि इसके हाथों के अंदर 30 दिन के अंदर मौत लिखी है और इसका मतलब है कि ये ही तुम्हारी पत्नी है। तो इस तरह गुरुजी ने सबके सामने मोहिनी और अमायरा की पोल तो खोल दी है, लेकिन क्या मोहिनी और अमायरा अपने मुंह से सच सबको बता पाएंगी या फिर गुरुजी को ही झूठा साबित कर देंगी। आगे क्या होता है देखना बिल्कुल ना भूलें।